हेलो दोस्तों, एमजेसीसी सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन लेकर आया हूँ बायोलॉजी जी के मॉक टेस्ट जो 3 पार्ट में होंगे। तो आइए पहले पार्ट का हम एंजॉय करते हैं, बायोलॉजी जी के मॉक टेस्ट का। ठीक है दोस्तों, तो बायोलॉजी जी के मॉक टेस्ट में जीव विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान होंगे। तो आइए समझते हैं। कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? तो यह यकृत होती है। अगला कह रहा है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्रावण होता है? तो रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में आपके शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा किया जाता है दोस्तों। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है। किस अपक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? तो विसरण द्वारा पहुंचाया जाता है। श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणत क्या होती है? विघटन होता है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप से क्या होता है? सुक्रोज होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 पाया जाता है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली पाई जाती है ड्यूरामीटर। कह रहा है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ध्रुणेन्द्रिय पाली। कह रहा है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन होता है एक एंजाइम। जैव पराक्रम के अंतर्गत कौन आता है? सभी आते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स कहते हैं दोस्तों। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं? फेफड़ा होता है। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होती है? बी और सी, अर्थात टीबी और निमोनिया। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहा जाता है दोस्तों। हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगला कह रहा है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। डेंट्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? हार्टिकल्चर कहा जाता है दोस्तों। स्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं वर्गीकी कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता माना जाता है? लिनियस को। सूक्ष्म जीव मिलते हैं इन सभी स्थानों पर, रेतली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदली भूमि में। करा विषाणु वृद्धि करता है, जीवित कोशिकाओं में विषाणु वृद्धि करता है दोस्तों। अगला कह रहा है कि साबुनदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से बनाया जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। कह रहा है कि द्विधा नाम पद्धति के प्रतिपालक हैं लिनियस। कह रहा है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक की थी। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? अनावृत्ति बीज कहलाते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो क्षण रूपी होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु होता है एशेरिशिया कोलाई। कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं जीवाणुओं में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव होता है माइकोप्लाज्मा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से
किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? बैक्टीरिया के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण फैल जाता है? कुष्ठ रोग। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने की थी। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो शैवाल स्वपोषी होते हैं। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? आंतशत रोग होता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक के द्वारा। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो लैमिनेरिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, आयोडीन प्राप्त किया जाता है दोस्तों। अगला कह रहा है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न किया जाता है विषाणुओं द्वारा। निम्नलिखित में से किसके में एंजाइम नहीं होते हैं? तो विषाणु में। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न हो जाता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया रोग। सार्स SARS क्या कहलाता है? विषाणु जनित रोग होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है, विषाणुओं के कारण। आलू में मोजैक रोग का कारण क्या है? विषाणु। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो विषाणुओं द्वारा। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। केल्प प्राप्त किया जाता है समुद्री शैवालों से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कह रहा है कि शैवाल के कारण उत्पन्न होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगर किसके प्राप्त किया जाता है? शैवाल से प्राप्त किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन व हेमिसेलुलोज की बनी होती है। सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्या? कोप्रोफिलस कहलाते हैं। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? कवक में नहीं पाया जाता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स कहा जाता है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पल में। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो परमेलिया से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। अगला कह रहा है बीजों की प्रवृत्ति किसमें उत्पन्न की जाती है? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न की जाती है? टेरिडोफाइटस में किया जाता है। एजोला है एक जलीय फर्न। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? उसे हम जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। सिलीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन किया जाता है शैवालों के संवर्धन कहा जाते हैं। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोगी की जाती है किसके द्वारा संवर्धित होती है? कराए मुक्त राइबोसोम द्वारा उत्पन्न की जाती है। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग होता है चेचक। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक मूल जड़। करा मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं क्या? मूसला जड़ें कहे जाती हैं दोस्तों। अगला कह रहा है श्रवण मूल मिलती है किसमें? जूसिया में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं होता है? आलू। अब अवस्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में। जड़ें किससे विकसित होती हैं? मूलांकुर से। गाजर है एक प्रकार का जड़। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं स्तंभ मूल जड़। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? जड़। आलू का खाने योग्य भाग पाया जाता है तना। अगला देखते हैं दोस्तों, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य करता है पर्णकाश स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक तना होता है? आलू। आलू भूमिगत स्थानांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। अदरक क्या होता है? एक राइजोम होता है। प्याज किसका परिवर्तन रूप होता है? तने का। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? रैप्लिसिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? उल्फिया पुष्प होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो। कह रहा है कि दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिस किससे प्राप्त किया जाता है? इफ्रेडा से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। अगला कह रहा है
संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रिफ्लेशिया होता है। सामान्यतः अंकुर के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? उसे हम साइकस कहते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का। नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा किया जाता है? कीटों के द्वारा। अनिषेचक जनक प्रायः किसमें दिखाई देते हैं? अंगूर में। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ने का। निम्न में से किस एक खेती पौधे का प्रतिरोपण करने के लिए उपयोगी होती है? प्याज। एक सत्य फल परिवर्धन होता है अंडाशय से। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? सेब। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किसमें उत्पन्न किया जाता है? फलों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है दोस्तों। चावल का दाना क्या होता है? एक बीजीय फल होता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। बीज किसके विकसित होते हैं? बीजांडों से बीज विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? स्पीसीज है। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी से। कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी से। बैगन किस कुल का पौधा होता है? सोलेनेसी से। आम का वनस्पति नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका होता है। दलहन पौधे संबंधित होते हैं लेग्नुमिनोसी से। चाय के पौधे का वनस्पति का नाम क्या है? थियासाइनेसिस। मटर का पौधा क्या होता है? एक शाक होता है दोस्तों। अगला कह रहा है कि लौंग होता है एक प्रकार का शुष्क पुष्प कलिका होती है। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्प क्रम खाया जाता है। पौधों के किस भाग से काफी प्राप्त किया जाता है? जड़ों से। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकेल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है आंवला में। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। भारत की प्रमुख धान्य फसल होती है चावल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत प्राप्त है? प्रोटीन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में। निम्नलिखित में से कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? मटर। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से प्राप्त होता है दोस्तों। अगला कह रहा है कि लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम द्वारा। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है 16। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन होता है सभी वायवीय भागों में। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा होता है? पोमोमीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पूरा पौधा में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लिखित में से कौन सा आवश्यक होता है? ये सभी। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लिखित में से क्या बाहर निकाला जाता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का कब होती है? केवल दिन में होती है। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? स्पेरोमीटर कहलाता है दोस्तों। स्पेरोमीटर कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एथिलीन। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है? सोडियम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि कर सही रूप में नापी जाती है उसे हम ऑक्जेनोमीटर कहा जाता है। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है? फफूंदी। कह रहा है कि पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन से बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? उसे जेब्रेलिन कहते हैं। छुई मुई की पत्ती में गति होती है क्या? कंपानुकुचन गति होती है। खैरा रोग किस फसल से संबंधित होता है? धान से। खैरा रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जस्ता की कमी के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों। अगला कह रहा है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो हरे शैवाल द्वारा। नींबू का कैंसर रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जीवाणुओं द्वारा। मिलीबग किस फसल से संबंधित होता है? तो सरसों से। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक क्या हैं? देसी मेहता है। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित होता है? सेब से। सिट्रस कैंसर होता है
सिट्रस कैंसर नींबू का एक रोग होता है। आलू में ब्लड हार्ट का कारक कौन सा होता है? ऑक्सीजन की कमी का। पातों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम द्वारा। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वातावरण में ध्वनियों को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? आनुवंशिकी शाखा कहलाती है। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? भैया मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला कहा, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉनसन ने किया था। जीन्स बने होते हैं किसके? डीएनए के बने होते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने किया था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? वाटसन को कहा जाता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है एक क्रोमोसोम में। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? जल। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य होता है? स्रावी। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति में। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिकाओं में उत्पन्न नहीं होता है? तो लवक। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया रखता है दोस्तों। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ उपस्थित होते हैं? तो हैदराबाद में। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो केंद्रक द्वारा की जाती हैं। जीव द्रव जीव विज्ञान का भौतिक आधार है, यहाँ किसका कथन कहा जा रहा था? हेक्सले ने कहा था। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। जीवन का भौतिक आधार होता है? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ब्राउन ने। माइक्रोकांडिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में। कह भोजन का अनिवार्य अवयव होता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संक्रमण होता है ग्लाइकोजन के रूप में। एथलीट को निम्नलिखित में किसमें जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एक प्रोटीन होते हैं। सोयाबीन प्रोटीन का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 42%। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में। निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। विटामिन शब्द किससे प्रतिपादित किया जाता है? फंक द्वारा किया जाता था। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्रदान नहीं होता है? तो विटामिन में। निम्नलिखित में किसमें रक्षात्मक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? विटामिन में। गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत होता है? विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। थायमिन क्या होता है? विटामिन B1 होता है। कह विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है? विटामिन डी प्राप्त किया जाता है दोस्तों। अगला कह रहा है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? तो पालक से। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोच्चतम स्रोत पाया जाता है? शैवाल का। मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में कौन सा पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। मानव शरीर में रक्त थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से। दांतों में लिखित में से क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ पाया जाता है? तो फ्लोरीन के द्वारा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत पाया जाता है? आयोडीन का। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो आयरन की पाई जाती है दोस्तों। किसकी पाई जाती है? आयरन की। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय रोग हो जाता है? फ्लोरीन के कारण। किसमें
पूर्ण लोहा तत्व पाया जाता है हरी सब्जियों में। इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता है? तो विटामिन बी। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण होता है विषाणु। ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह है मस्तिष्क। केसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेगा रोग उत्पन्न हो जाता है? आयोडीन की। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? टाइफाइड के द्वारा। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप होता है CO60। मीना माता रोग किसे कहते हैं? पारा को। सनसाइटिन विटामिन होता है विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, तो ये बायोलॉजी का पहला पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।